Good morning, sir. Good morning, overall. Good morning. Good morning, sir. Very good. Sir, please start the class. Encourage. Yes, sir. Start the class. Started. सर, आज आप बालराम कथा करवाएंगे। नहीं वो निमक के बारे में बता रहे हैं तो निमक जो आएगा पैराग्राफ में कितना आएगा 5 मार्क का आ रहा है एग्जाम में ना रोज की चर्चा करेंगे पत्र लिखवाए थे मैंने कितना बड़ा निबंध होगा? थोड़ा ज्यादा ही बड़ा नहीं हुआ कम से कम एक 15 लाइन छोटे छोटे पैराग्राफ टाइप का लिखना पड़ेगा आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है बालराम कथा गई इस बार बाल महाभारत। और हमारा तो हो गया वो तो बता दिया आपको अभी बात मांगा तो आज का डेट है आज का सर, 2 मिनट रुक कीजिए आइए। Sir, please start the Sir, please start the class. बच्चों को तो आने दे। बहुत कम है बच्चे। विद्यार्थी और दूरदर्शन मैंने वर्षा ऋतु के बारे में हमने दिया था आपको होमवर्क में फिर जो है हमने बसंत ऋतु का पहले निबंध दिया था वर्षा ऋतु का आपको किया आपने पर्यावरण पर हमने कहा था इस प्रकार से कुछ सर, आपने वर्षा ऋतु पर भी कहा था हाँ करने वर्षा को। ऋतु दिया था होमवर्क में हमने करने को वो आपने सर, मैंने लिखा भेज दिया। हाँ बहुतों ने लिखा है वैसे बहुतों ने लिखा बता रहे हैं आपको वर्षा ऋतु का भी दिया था पहले होमवर्क में गूगल क्लासरूम में बहुत लोगों ने किया वैसे वर्षा ऋतु को बताया भी गया था आपको और इसके बाद अब ये निबंध दिया जा रहा है विद्यार्थी और दूरदर्शन है ना ये इसके बारे में तो आप ध्यान दीजिए विद्यार्थी और नमस्ते दूरदर्शन सर। ठीक है विद्यार्थी और दूरदर्शन दूरदर्शन पहले जो आप लिखेंगे इसमें एक एक दूरदर्शन का आपसे दूर कलर दर्शन अर्थात घर बैठे ही घर बैठे घर बैठे ही बहुत
सर आप दूरदर्शन के बाद क्या लिखा है आपने? है जी, अर्थात दूर प्लस दर्शन के बाद क्या आप लिखा घर है? बैठे यहाँ बहुत दूर तक की चीजों को दूरदर्शन में देख सकते हैं, दूरदर्शन में देख सकते हैं। नहीं सर, दूर प्लस दर्शन के बाद क्या लिखा है? अर्थात 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 देख सकते हैं, है ना? कई अर्थों में दूरदर्शन जो है रेडियो से मिलता जुलता है। देखें आप, ये बात दूरदर्शन का मतलब आपको बताया है। दूरदर्शन की उपयोगिता क्या है? देखिए दूरदर्शन की उपयोगिता। दूरदर्शन की उपयोगिता, दूरदर्शन की क्या उपयोगिता है? दूरदर्शन के अनेक उपयोग हैं, दूरदर्शन के अनेक उपयोग हैं, दूरदर्शन के अनेक उपयोग हैं, बता रहे हैं दूरदर्शन के अनेक उपयोग हैं। लगभग
जितने हमारी आंखों आंखों पे जो है दूरदर्शन करने के लोग लगा होते हैं, इसलिए हमारी आंखों को जो है जो आंख से हम देखते हैं नाटक, संगीत, खेलकूद, है ना? इसमें सर दूरदर्शन मतलब टेलीविजन होता है? दूरदर्शन हिंदी में, अंग्रेजी में टेलीविजन होता है, हिंदी में दूरदर्शन होता है। ठीक है, टेलीविजन का हिंदी जो है टीवी जिसे कहते हैं टेलीविजन, उसका हिंदी जो है दूरदर्शन है हिंदी में, समझो। अंग्रेजी में टीवी और हिंदी में दूरदर्शन। नाम पुराना होगा। हाँ जी सर दूरदर्शन कई चीजों में के बाद क्या लिखा हुआ है? दूरदर्शन कई चीजों में रेडियो से मिलता जुलता है, रेडियो से मिलता जुलता है। रेडियो में आवाज आती है, दूर के समाचार सुनते हैं, उसके बाद दूरदर्शन में भी आते हैं, पर लेकिन इसमें चित्र भी आते हैं। ओके सर। हाँ, पिक्चर भी आती है ना, ये आवाज ऐसी आती है। शिक्षा प्राप्त होती है, जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे भूगोल, नेशनल ज्योग्राफी, जैसे विज्ञान, साइंस है, इतिहास है, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, गणित, मैथ, भाषा, लैंग्वेज आदि भी देखते और सुनते हैं, कई चैनलों में आते हैं, जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है। अनेक नेता इसमें भाषण देते हैं, और अंतरिक्ष की जानकारी टेलीविजन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अंतरिक्ष की जानकारी की अंतरिक्ष की जानकारी दूरदर्शन द्वारा प्राप्त की जाती है, की जा सकती है, क्योंकि चलचित्र है ना, इसमें चित्र आते हैं, ये चित्रों का प्रसारण करता है, रिफ्लेक्शन है इसमें, इसलिए दूरदर्शन का आविष्कार 1925 में ब्रिटेन के जॉन
एंड हियर हमने किया। किया था, हमने किया था। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ दूरदर्शन से वो लाभ है तो दूरदर्शन को नुकसान भी है। सर 2 मिनट रुक जाइए। यदि हम अपने काम शुरू कर दिन भर जाएंगे ये इसमें आंसर थोड़ा नुकसान है ना। ऊपर पड़ता है ये बता रहे हैं थोड़ा बहुत देखिए आपके सामने लिखे गए हैं। सर पूरा निबंध कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, थोड़ा ही लिखना है ना। और लगभग कंप्लीट की हो रही है, बहुत लिख देंगे और कंप्लीट की हो रहा है। सर मुझे आपकी तरह 1 2 3 डालना है। ये सर जैसे कंप्लीट की निबंध हो रहा में है तो इसका मतलब लगातार लिखते हैं ना, तो 1 2 3 भी डालना पड़ेगा। सर दूरदर्शन का डाल देना, कोई आर्टिकल प्रॉब्लम नहीं, डाल देना है, डाल सकते हो, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेडिंग डाल सकते हो आप। दूरदर्शन का दूरदर्शन की उपयोगिता इंपॉर्टेंस क्या है इसका, दूरदर्शन का नुकसान। एक दो तीन दे रखना है, एक ये दे रखना है, एक ये दो है, ये तीन है, ठीक है, ये एक है, इस तरह दे रखे हैं ना। दूसरा तेरा यहाँ से होता है, पहला यहाँ से होता है, पहला दूसरा यहाँ से आपके ये दे रखा है ना। आप पढ़िए, ये हेडिंग करते हैं आप।
एरो डाल दिए, इसका 3 पैराग्राफ है, करिए जो करिए आप क्या हो ही जाएगा कंप्लीट। कोई एक आध बात में रहेंगे तो देख लेते हैं पढ़ लेते हैं। दूरदर्शन का दूरदर्शन दूर प्लस दर्शन अर्थात घर बैठे भी हम बहुत दूर तक की चीजों को दूरदर्शन में देख सकते हैं। यह मनोरंजन का साधन है। हो गया। ठीक है, इससे शिक्षा भी प्राप्त होती है। दूरदर्शन कई चीजों में रेडियो से मिलता जुलता है। इस प्रकार दूरदर्शन दूर तक की घटनाओं को हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत कर देता है। इस चीज में रेडियो से अलग है क्योंकि घटनाओं को हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत कर देता है, जैसे वहां घटना घटी। ये एक बड़ी चीज है। दूरदर्शन की उपयोगिता, दूरदर्शन के अनेक उपयोग हैं। दूरदर्शन के अनेक उपयोग हैं, लगभग उतने ही जितनी हमारी आंखों के उपयोग हैं। जितना हम अपने आंखों से देखते हैं उतना हम दूरदर्शन में भी देख लेते हैं। इसमें हम नाटक, गीत, संगीत, खेलकूद, विज्ञापन, समाचार आदि हम देखते और सुनते हैं। दूरदर्शन में अनेक ज्ञान विज्ञान के भी चैनल हैं जिनमें हम विज्ञान के प्रयोग, भूगोल, इतिहास, गणित, भाषा आदि भी देखते और सुनते हैं। इनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है। अंतरिक्ष की जानकारी भी दूरदर्शन द्वारा प्राप्त की जा सकती है क्योंकि इसमें चलचित्रों की प्रधानता है, चित्र बेचता है। दूरदर्शन का आविष्कार सन 1925 में ब्रिटेन के जॉन एल बेयर ने किया था, है ना। तो इस प्रकार दूरदर्शन को तरंगों जो तरंगें जो आती हैं सर हम इसमें ये भी लिख सकते हैं ना, हमारे देश में राजीव गांधी जी ने पहले लैपटॉप लाए। लैपटॉप अलग चीज है, लैपटॉप की बात नहीं करें। लैपटॉप तो कंप्यूटर का ही होगा ना। तो इसमें आप देखिए कि दूरदर्शन जो है रेडियो से आने वाली तरंगों को एक एरियल में कन्वर्ट कर देता है। एरियल के द्वारा जो दूरदर्शन पकड़ता है, एरियल होता है दूरदर्शन में। दूरदर्शन को इससे चित्र आ जाते हैं, है ना। दूरदर्शन से नुकसान, यदि हम अपने काम भूलकर दिन भर दूरदर्शन देखते रहें, यदि हम अपने काम भूलकर दिन भर दूरदर्शन देखते रहें तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। ये इसमें सारे नुकसान है ना। मगर यदि हम सही समय पर देखेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। दूरदर्शन का सबसे बुरा प्रभाव आंखों पर पड़ता है, इसलिए इसे दूर से ही निश्चित समय में दूरदर्शन देखें, है ना। इस प्रकार दूरदर्शन हमारा एक अच्छा मित्र है। इस प्रकार दूरदर्शन नियमों का पालन करने पर, नियमों का आगे पालन करने पर हमारा करीबी मित्र है, बहुत नजदीक करीबी मित्र है। सर हाँ जी बोलिए। सर वो ब्रिटेन के आगे क्या लिखा है? इस प्रकार दूरदर्शन नियमों का पालन करने पर हमारा करीबी मित्र है। यदि हम नियमों का पालन करें, जो नियम है 1925 में ब्रिटेन के आगे क्या लिखा है सर? हैं? जॉन एल बेयर क्या है? ज्ञान विज्ञान सर ये ब्रिटेन के आगे वाला साइंस है। सर सेकंड के आंसर में लास्ट पार्ट में देखिए, कौन सा सेकंड के लास्ट पार्ट में ब्रिटेन के जॉन एल और उसके आगे क्या लिखा है? एक प्रयोग यूज होता है। ओके सर। ज्ञान, इसमें ज्ञान विज्ञान के भी चैनल हैं। चैनल होते हैं ना अलग होते हैं, जैसे नेशनल ज्योग्राफी है, जी टीवी है, जी सिनेमा है, सोनी मैक्स है। इस तरह से वो कह रहे हैं, वो चैनल चलाते हैं जिनमें हम विज्ञान के प्रयोग, सर बोलो। सर वो आपने लास्ट वाली लाइन में दूरदर्शन के बाद क्या लिखा है? लास्ट सबसे नीचे। यस सर, सबसे लास्ट वाली लाइन में। इस प्रकार दूरदर्शन नियमों का पालन करने पर, नियमों का Yes, sir. पालन करने पर, यदि हम नियमों Yes, का sir. पालन करते हैं तो हमारा सबसे करीबी मित्र है, हमें फायदा हो सकता है।
है ना। Yes, सही दिशा में यदि हम इसका प्रयोग करें, सही समय पर देखें, तो यह हमारा मित्र हो सकता है और हमें इससे फायदा ही है। इस प्रकार से विद्यार्थी और दूरदर्शन हमने ये आपको करवाया, इसको आप लिख लें अच्छी तरह आज से। आप अपना ही लिखवा दीजिए। और इतना ही है, इतना ही कीजिए, अब ज्यादा नहीं देंगे हम आपको। तो इस प्रकार से आप इसको बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए, समझो। इतना भी यदि आपने किया तो बहुत किया, बड़ी चीज है वैसे, समझो। ये भी हम मानना है, आप करिए पर लेकिन इसको ऐसा yes, sir. बस। तो इसमें आपकी अटेंडेंस बहुत कम रहती है, क्या बात है मतलब, समझो। इन क्लासों में अटेंडेंस जो है ज्यादा नहीं रहती, समझो। मैं तो रोज आती हूँ आपकी क्लास में। हाँ नहीं ठीक है वैसे। सर हाँ बोलिए। सर इससे पहले मैथ्स की क्लास थी सर, उसमें तो ये इससे भी कम बच्चे थे। हाँ नहीं इसमें तो कल पढ़े हैं वैसे, मैथ्स के अच्छा। साथ इससे भी कम थे, बात सही कह रहे हो। वेरी गुड, ये तो बात सही कह रहे हो आप, करिए। इस प्रकार से जो आपको दिया जा रहा है उसको आप करते हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ये आपको फायदेमंद हो सकता है, समझो समझो, ये ध्यान दीजिए बस। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस यही देख के लिख लो, मतलब आप दूसरा भी अपना आइडिया से भी लिख सकते हैं दूरदर्शन के बारे में, वो भी सही माना जाएगा। इसमें कोई ऐसी वो नहीं है मतलब कि यही। सर हाँ सर आप दूसरे पैराग्राफ के दूरदर्शन का उसके बाद क्या लिखे हैं? आप ही एक और क्या लिखे सर? दूरदर्शन के अनेक उपयोग है ये। नहीं सर, हाँ इसकी लास्ट लाइन। लास्ट में ये दूसरा यस सर, लास्ट लाइन में दूसरा शब्द। हाँ आविष्कार, इन्वेंट, आविष्कार ओके सर। सन 1925 1995 में ब्रिटेन के जॉन एल बेयर ने किया था, समझो। वो लिखा है, वो लिख लो, वो नॉलेजेबल है वैसे, समझो, पता होना चाहिए किसने किया था। नोटेड सर। नोटेड, वेरी गुड। साफ सफाई से अपना कार्य करते रहिए, समझो। कल आपने आपको होमवर्क भी थोड़ा बहुत दिया था, उसको आप कर लें, समझो। टाइम दिया है इसके लिए। पत्र का जरा रिवीजन चाहिए थोड़ा, पत्र दिए थे ना लेटर राइटिंग, उनको हमने होमवर्क में गूगल क्लासरूम में हमने डाला था, तो उनको आप कर लीजिए। और होमवर्क क्लासरूम में करवाए वही का आप लिख लीजिए, दूसरा आइडिया में लिख लीजिए, तो इससे आपका मतलब प्रैक्टिस बन जाती है, रिवीजन हो जाता है, समझो। टाइम हमने इसके लिए दिया है और आपका होमवर्क का पार्ट भी पूरा हो जाता है। सर बोलिए। सर ये जब ये एग्जाम होने वाले हैं हाँ, तो सर इसमें पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश आएंगे? इसमें अपठित गद्यांश हमने दिया है ना 5 मार्क का। अपठित सर अनुच्छेद भी आएंगे क्या उसमें? हाँ वही पैराग्राफ रहेगा, कविता नहीं रहेगी, पैराग्राफ ही रहेगा, कहानी का कोई थोड़ा हिस्सा सा सर रहेगा। जैसे दूरदर्शन वाला अनुच्छेद भी आ सकता है क्या सर? ऐसे आ सकता, कोई भी आ सकता है ऐसे में। दूसरा सर चर्चित आएगा, करंट अफेयर, महंगाई है जैसे, सर कोरोना के बारे में आ सकता है, इस प्रकार से बना के उसी में आंसर होते हैं, पर वो आंसर उसी में भी होते हैं, उसमें तो आपको सर हाँ सर इसमें अपठित गद्यांश भी आ सकते हैं ना? हाँ वो अपठित गद्यांशी की बात कह रहा हूँ, अपठित गद्यांशी ऐसे मतलब आएगा। हाँ गद्यांश मतलब कहानी का भाग, और काव्यांश कहेंगे तो कविता होती है, काव्यांश नहीं चाहिए, गद्यांश, ठीक है। ओके सर, ओके थैंक यू सर। वेरी गुड। ऐसे आप डाउट पूछते रहिए, आपका क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हाँ जी सर ये जो भी एग्जाम होने वाला है तो सर उसका पेपर आप ही बनाएंगे? हाँ बिल्कुल सही है, तो ये सारे हर बार हम ही बनाते हैं, सारे जितने भी एग्जाम होते हैं ना, हिंदी संस्कृत उसके सारे हम ही बनाते हैं, ठीक है। सर आविष्कार में शेर आधी है। हाँ बिल्कुल सही है, आधा षटकोण वाला सा आधा है सब।
सर हाँ जी बोलिए। सर आपने तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखे है कि सेकंड लास्ट लाइन में इसलिए दूर से ही एक निश्चित क्या? इसलिए दूर से ही एक निश्चित समय, ओके सर निश्चित मतलब तो समय तय सेट कर देते हैं। ओके सर जब आपको समय मिलता है तब आप देख सकते हैं। सर मेरा टाइम टेबल बना के हाँ बिल्कुल सही ओके कहा। सर समय सारणी बना के टाइम टेबल सही है। जैसे आधा घंटा हम सुबह देखेंगे, आधा घंटा शाम को देखेंगे, इस तरह से। सर जब सर खाली समय में देख सकते हैं सर, और कभी खाली समय हो तो देख सकते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं है। सर हाँ जी बोलिए। सर आपने संस्कृत में एक असाइनमेंट भेजा है सर संस्कृत में मैंने आपको भेज दिया ना, यस लेसन सर नंबर सर 5। उसमें लिखा है चार धातु के रूप लट लकार और लट ल लकार लट में लकार लिखिए। वर्तमान काल में करें, पहला वाला यस है सर लट तो लकार। उसमें सर उसमें करना क्या है कुछ समझ में ही नहीं आया। इसमें आप देख के ऐसे लिखें जैसे प्रथम पुरुष, समझो, एक प्रथम पुरुष एक वचन, पठती, द्विवचन, पठत, बहुवचन, पठंती, ऐसे लिखने हैं। मतलब ये मतलब जो है जी वर्तमान सर काल प्रेजेंट टेंस वाला, समझो। फिर जो मध्यम पुरुष पठसी, पठत, पठत, ये आपका मध्यम पुरुष। फिर उत्तम पुरुष पठामी, पठावह, पठामह, ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो इस प्रकार से सर वर्तमान ऐसे दो तीन लिखने हैं सब में। सर लट लकार हो गया। 37 हाँ जी बोलो। सर 37 हाँ वर्तमान काल लट लकार हो गया, हो इतना ही करना है इसमें, उसमें ज्यादा नहीं पूछा, पहला वाला ही पूछा है। फिर जो लुट लकार पूछा है, लुट तो नहीं पूछा है ना, लट लकार ही पूछा है, लट करोगे तो। ओके लट और लट होगा तो दूसरा वाला भी है, भविष्य काल है, उसमें होगा पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, उसमें सह लग जाता है। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, इस तरह से है नृट में, वो भविष्य काल है। इस प्रकार से करिए आप, लट और नृट है ना। ओके सर वेरी गुड, करिए। उनको भी आप याद कर लीजिए, चार धातु के रूप एग्जाम में पूछे गए, संस्कृत परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे, समझो। चार धातु के इंपॉर्टेंट है आपके, इसलिए दिए गए हैं आप, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, आपको याद हो। और दूसरा आपको दिए गए हैं ना एतत् सप्तमी, वो याद करो, एतत् पुल्लिंग शब्द। नोटेड सर। हाँ ठीक है, नदी शब्द के रूप याद करिए आप। ओके सर हाँ किसी प्रकार का यदि आपको कोई डाउट है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, इसमें कोई आप कविता मत कीजिए, पूछिए आप। जैसे आप संस्कृत का पूछे हैं उसका भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हमें इसमें कोई नाराजगी नहीं, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं, समझो। यदि कोई भी आप डाउट पूछते हो उसका हम स्वागत करते हैं, हम उसका आपको समाधान देंगे, समझो। हिंदी संस्कृत परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार का, समझो, बता दिया जाएगा आपको। करिए। ओके सर वेरी गुड। सर हाँ सर मैं इसमें लट लकार में वर्तमान भविष्य काल में अतीत काल में कोई सा भी ले सकते हैं चार धातु। नहीं नहीं, चर धातु के पूछा हो, चर के ही आप याद करो, समझो। जैसे वर्तमान काल है, पहला वाला है लट लकार है, उसमें लट लकार भी लिखा होगा। दूसरा वाला तो भविष्य काल होता है, वो लुट लकार होता है, इसका मैंने बोला था ना अभी, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, वो लुट लकार है दूसरा वाला, समझो। ऐसे जैसे कि इधर चर धातु वर्तमान में हाँ सर चरित चरतः चरंती। हाँ वर्तमान काल यही है, चरती, सर चरता, ऐसे ही चरंती। ये वर्तमान भविष्य काल और अतीत काल ऐसे लिखना है सर। हाँ बिल्कुल सही है, अतीत काल मतलब भूतकाल है, पास्ट टेंस, समझो, ठीक है। ओके सर डन सर। ओके।
धीरे धीरे और आपका समय समापन की ओर है। इस कक्षा का समय समापन की ओर। ओके सर। कुमार मीना प्रेजेंट। सर नवीन कुमार मीना। अभी देखते हैं हम, 1 मिनट रुको जरा। सर नवीन कुमार मीना प्रेजेंट। नवीन कुमार मीना तो हमेशा ही प्रेजेंट रहता है।